आगे बढ़ के रुख करते हैं बंगाल में रक्त चरित्र का। क्या बंगाल का रक्त चरित्र कभी नहीं बदलेगा? बंगाल में ममता की सरकार आने के बाद भी खूनी संघर्ष का जारी है। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या उस वक्त कर दी गई जब वो अपने घर के सामने बैठा हुआ था। इससे पहले कोलकाता के बीजेपी दफ्तर के पास 51 देसी बम मिले थे। बंगाल में कानून व्यवस्था का ये हाल देखकर राज्यपाल ने मुख्य सचिव को तलब किया है और हिंसा को रोकने का कदम उठाया है। वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर राजनीतिक हत्या का आरोप लगाया है। क्या यही वो बंगाल का रक्त चरित्र है जो वर्षों से सियासत को लाल कर रहा है? ये तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना की है, जहां बदमाशों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी। और बम से हमला करने वाले बदमाश की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमलावर बेसुध भागा जा रहा है और लोग तमाशबीन होकर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता जेपी यादव जब अपने घर के सामने बैठे हुए थे, उसी वक्त उन पर बम से हमला हुआ। बम उनके सिर पर लगा और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह भी मौके पर पहुंचे और हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ बताया। हमारे पार्टी कार्यकर्ता छिलो साधारण लोग, गरीब मानुष, जुटमिल बंधु आछे अपनी जानें, जेपी यादव, टुनटुन, चंदन सिंह और ललन सिंह, तीन जन एसे ওই বম মেরেছে ডাইরেক্ট মাথার উপরে পুরো একদম চন্দন সিং স্পটে ছিল, একদম হত্যা করার জন্যই তো মাথার উপরে বম মারা যায়। বম মারা যায় মাথার উপরে কিসের জন্য? হত্যা করার জন্যই মারা হচ্ছে, একদম স্পট ওকে डेथ মেরে দিয়েছে। इससे पहले शनिवार को कोलकाता के बीजेपी दफ्तर के पास 51 देसी बम मिले थे। बीजेपी ने बम पाए जाने को बड़ी साजिश करार दिया है। देखिए, वहाँ पर षड्यंत्र हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाने का, और कल भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने बम का जखीरा मिला है। कुल मिलाकर ममता जी का डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं, वो विपक्ष को कुचलना चाहते हैं। वैसे बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता की विजय हुई। ममता बनर्जी दोबारा से बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। इसके कुछ घंटे बाद से ही बंगाल में हिंसा का खेला शुरू हो गया और वो अब तक जारी है। पहले बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले किया गया, फिर शुभेंदु अधिकारी पथराव के रेंज में आ गए और फिर हल्दिया से आसनसोल तक बीजेपी टीएमसी आमने सामने हो गए। दोनों दलों में भिड़ंत की खबर कोलकाता से दिल्ली तक धमकने लगी। कहीं दफ्तर खाक हो गए तो कहीं लूटपाट और शहर छोड़ने की धमकियां दी जाने लगी। ইলেকশনটা হোক আর 48 ঘন্টা, ইলেকশনটা হয়ে যাক এবং বাংলা ইলেকশনটা হয়ে যাক, তারপরে আমি দেখব কত ধানে কত চাল, কোন গদ্দার তোমাকে কতটা শেল্টার দিতে পারে। কোথায় যাবে? দিল্লি না কোথায় যাবে? বিহার? কোথায় যাবে? উত্তরপ্রদেশ না কোথায় যাবে? রাজস্থান? যেখানেই যাও, রবীন মান্নাকে খুন করে যদি মনে করো ছাড়া পাবে, কান ধরে টেনে নিয়ে আসবো, যেখানেই যাও। बंगाल में कानून व्यवस्था का ये हाल देखकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव को आज तलब किया है और चुनाव के बाद जारी हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा है।
राज्यपाल ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील है कि वो कानून और व्यवस्था बहाल करने में योगदान दें, ममता बनर्जी और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखें। इस मोड़ पर आपकी चुप्पी का परिणाम हमेशा के लिए मौन हो सकता है, निराशा और असहायता की स्थिति की ओर ले जाना हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बंगाल में हो क्या रहा है? क्या चुनाव से पहले का नजारा चुनाव के बाद भी रहेगा? क्या बंगाल यूं ही जलता रहेगा? क्या ममता बनर्जी यूं ही मौन रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुक छोटे से ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.